नमस्कार, मैं हूँ सुनील शर्मा, आपका होस्ट और दोस्त महाचर्चा महासेवा के साथ में आप सभी का स्वागत करता हूँ। एमएनएस मीडिया न्यूज़ सर्विस प्राइवेट लिमिटेड और महासेवा न्यूज़ का एक गठबंधन जो हाउसिंग सोसाइटी और तमाम रियल एस्टेट के इश्यूज को अवेयर करता है, एजुकेट करता है। आज हम इस समय हैं चेंबूर के फाइन आर्ट्स सेंटर में और यहाँ पे एक बड़ा शानदार कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सहकार भारती की तरफ से राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर उदय जोशी मौजूद हैं और वरिष्ठ एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट और मुंबई में हर एक विषय पर, महाराष्ट्र में अवेयर करते रियल एस्टेट हो या हर एक विषय पर एडवोकेट उदय वालुंकर साहब, दोनों उदय हमारे साथ में मौजूद हैं। तो निश्चित ही इस महाचर्चा का नया उदय होगा। आप दोनों का स्वागत है सर। सबसे पहले उदय जोशी जी, ये जो सहकार भारती का मेला व अधिवेशन कहें, ये एक जागरूक अभियान कहें, क्या था सर? ऐसा है, सहकार भारती यह एक सहकारिता क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाला स्वयंसेवी संगठन है। बिना संस्कार नहीं सहकार, इस घोष वाक्य के साथ पूरे भारतवर्ष में 28 प्रदेश और 650 प्लस डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस में आज की तारीख में सहकार भारती काम करती है। ये भौगोलिक विस्तार के साथ साथ सहकारिता के हर सेक्टर में सहकार भारती का प्रेजेंस होना चाहिए, इसलिए हमने सभी प्रकार की सहकारी समितियों के लिए विविध जो प्रकोष्ठ है, ये प्रकोष्ठों के नेशनल लेवल के कॉन्क्लेव, कॉन्फ्रेंस जो भी कहेंगे, अधिवेशन कहेंगे, इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन हम लोगों ने किया है। अक्टूबर से लेकर ये सिलसिला प्रारंभ हुआ है। साइबर सिक्योरिटी है, फिशरीज है, क्रेडिट सोसाइटीज है, वुमेन कोऑपरेटर्स है, पैक्स है, हाउसिंग है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ऐसे सभी प्रकार के राष्ट्रीय अधिवेशन अभी हम संपन्न करने जा रहे हैं। इलेक्शन के पश्चात बाकी अन्य क्षेत्रों में भी हम ये अधिवेशन संपन्न निश्चित रूप से करेंगे। ये सब करते समय सहकार भारती के सामने दो मुख्य रूप से उद्देश्य है। एक तो सहकार भारती का प्रेजेंस कोऑपरेटिव सेक्टर के हर क्षेत्र में होना चाहिए, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। और कोऑपरेटिव सेक्टर का जो एजेंडा है, वो एजेंडा सभी के साथ मिलजुल कर काम करते हुए सेट करने का प्रयास करेंगे। और दूसरा उद्देश्य ये है कि इन अधिवेशन के माध्यम से लगभग 30,000 नए कोऑपरेटर्स के साथ सहकार भारती का परिचय होगा। सहकार भारती के इन कार्यक्रमों के माध्यम से ये सारे कोऑपरेटर्स 30,000 की संख्या में ये अधिवेशनों में उपस्थित रहेंगे। इस प्रकार का हमारा उद्देश्य है और मैं ये मानता हूं कि ये निश्चित रूप से सफल होगा। बिल्कुल, राष्ट्रीय स्तर का सहकार का बढ़ावा मिले, सहकार से लोग जुड़े, इसका मोटिव लेकर चल रहे हैं डॉक्टर उदय जोशी जी सहकार भारती के रूप में। हमारे साथ में एडवोकेट उदय वालुंकर साहब हैं। उदय जी, रियल एस्टेट ऑर्गेनाइज सेक्टर में काउंट होने वाला है, बहुत ट्रांसपेरेंसी हो रही है। महारेरा रेरा आने की वजह से काफी सारे लिटिगेशन कम हो गए हैं, कंप्लेंट्स कम हो गई है, क्या ये सच है? देखो, ऐसा है कि ट्रांसपेरेंसी आ गई, ये बात तो सही हो सकती है। लिटिगेशन कम हुआ ऐसा मुझे नहीं लगता। ये जो भी डेवलपर का जो पूरा एरिया है, इसको रेगुलेट करना जरूरी था, इसके वजह से कानून बनाया गया। अभी आहिस्ता आहिस्ता उसको 10 साल हो रहा है, तो आज 10 साल में कहाँ तक पहुंचे हैं, इसकी एक अलग सी एक कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, ऐसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा था। क्योंकि ऐसा है कि आज 10 साल होने के बाद भी जो उपभोक्ता है, जो ग्राहक है, उनकी समस्याएं कम नहीं हुई है। आज अगर देखेंगे तो रेरा में भी केसेस पेंडिंग है, अपीलेट फोरम में भी पेंडिंग है, और सेकंड अपील जो हाईकोर्ट में बन रहा है उसमें भी मैटर्स पेंडिंग है। इसके वजह से सवाल ऐसा आ गया कि आज क्या मिला, तो आज ट्रांसपेरेंसी मिली, क्योंकि प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन रेरा के वेबसाइट पर मिल रही है। जो स्टेट एजेंट नाम का जो एरिया था कि जो पूरा अनरेगुलेटेड था, वो आज रेगुलेटेड हो गया, उनके बारे में भी आपको जानकारी मिल रही है। इसके अलावा कंसीलिएशन एंड मीडिएशन भी होने लगा, क्योंकि कई सारे इशू ऐसे होते हैं कि जो छोटे छोटे होते हैं। छोटे छोटे इश्यूज के बारे में उच्च न्यायालय में जाओ, कंज्यूमर कमीशन में जाइए, या कुछ क्रिमिनल केसेस बनाइए, या दीवानी कोर्ट में, सिविल कोर्ट में जाइए, ये मुमकिन नहीं होता। तो मीडिएशन और कंसिलिएशन के द्वारा भी
कई सारे बिल्डर और बिल्डर के क्षेत्र के वाले जो भी समस्याएं होती है ये खत्म हो रही है। तो ये 3-4 प्लस है। आपने जो सवाल पूछा था कि इससे लिटिगेशन कम हो रहा है क्या, मुझे नहीं लगता लिटिगेशन कम हो रहा है, बल्कि उसका एक नया रूप सामने आने लगा है जो आज लगभग 10 साल में यहां तक पहुंचा है। और कुछ साल में पता चलेगा कि इस लिटिगेशन असल में कम हुआ है या नहीं हुआ है। इस कानून का फायदा तो है, मगर कितनी परसेंट, कितनी औसत फायदा हुआ है, ये थोड़ा और समय लगेगा इसके बारे में बात करने के लिए। सर बड़ा महत्वपूर्ण है कि मुंबई में जगह नहीं बची और मुंबई में अब हो रहा है तो सिर्फ हो रहा है रीडेवलपमेंट, सेल्फ रीडेवलपमेंट। तो सर डिमांड हो रही है। अभी हाल ही में पिछले महीने हाउसिंग गुरु के नाम से जाने जाने वाले रमेश प्रभु जी ने डिमांड की अतुल सावे साहब से लेटर लिख के कि रीडेवलपमेंट पर सेपरेट अथॉरिटी बने, ताकि जो इश्यूज होते हैं, जो पुराने टेनेंट होते हैं उन लोगों के इश्यूज होते हैं, बिल्डर के होते हैं आपस में बहुत सारी, जैसे महारेरा वो कवर नहीं करता। तो उस विषय को लेकर के क्या कहेंगे, क्योंकि वो इश्यूज बहुत। देखिए, पूरे महामुंबई एरिया के बारे में अगर बात करेंगे तो 3-4 अलग अलग स्टैट्यूटरी बॉडीज आपको दिखाई देती है। जैसे बॉम्बे आइलैंड के बारे में मुंबई रिपेयर एंड रिकंस्ट्रक्शन बोर्ड है, विच इज अ रीजनल यूनिट ऑफ माड़ा, जिनकी अलग से इश्यूज है, अलग से रूल्स है, अलग से समस्याएं हैं। अगर हम रेस्ट ऑफ द बम्बई की बात करें तो मुंबई हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट आ गया। इसके साथ अगर हम कोकण की तरफ जाएंगे तो ठाणा, रायगढ़, पालघर, इन तीनों डिस्ट्रिक्ट के लिए कोकण हाउसिंग बोर्ड है। ये हो गया म्हाड़ा वाली लाइन, जिसमें रीजनल 3 बोर्ड आ गए। इन 3 बोर्ड के इश्यूज अलग अलग है। इसके साथ आता है स्लम वाला, स्लम वाले के इश्यूज और भी अलग से है। इसके साथ आता है जो शिवसाई पुनर्वसन प्रकल्प नाम का, जो पहले कुछ साल पहले, लगभग 15-20 साल पहले जो प्रोजेक्ट्स बने थे जो शिवसाई वाले, वो भी आज पेंडिंग है, जिनकी समस्याएं हैं। इसके साथ अगर हम जो भी ठाणे क्रीक है वो क्रॉस करके जाएंगे तो सिडको वाले बिल्डिंग्स है, उनके भी प्रोजेक्ट है, उनके भी अलग से रूल, अलग से इश्यूज और अलग सा लिटिगेशन जो भी है। इसके साथ अगर देखेंगे तो इनको छोड़ के जो भी फ्री होल्ड लैंड है या जो भी लीज होल्ड लैंड है, उनके अलग अलग से समस्या है। इन सब को देखते हुए इन सब के जो समस्या है वो साथ इकट्ठा अगर हम करेंगे तो सवाल आता है, इनके लिए कौन सा कानून नया बन सकता है क्या, इनके लिए कुछ नया व्यवस्था बन सकती है क्या। क्योंकि आज कई सारे प्रोजेक्ट बंबई में अबंडन हो चुके हैं, छोड़ दिए गए हैं, और उसमें कुछ फ्यूचर ही नहीं है। 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, 15 साल हो गए, लोग अपना घर छोड़ के बाहर है, उनको रेंट नहीं मिल रहा है। तो इसके बारे में आंकड़े ऐसे हैं कि 40,000 प्रोजेक्ट मुंबई में, महाराष्ट्र भर में, जिसमें 10,000 प्रोजेक्ट अपने इंस्टॉल्ड प्रोजेक्ट है। जी बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं इसमें अर्थ ऐसा है कि इसकी वजह से आज समय आ चुका है कि इनके बारे में कुछ नया सोचना चाहिए। 2-3 अलग अलग पहलू हो सकते हैं। एक, इनके बारे में कुछ नया इंसेंटिव स्कीम ला सकते हैं क्या, इनके बारे में सिंगल विंडो कुछ कर सकते हैं क्या, इनके बारे में कुछ एफएसआई का कुछ अलग सा एक प्रपोजल ला सकते हैं क्या, इनको सेल्फ रिडेवलपमेंट में आप उनके लिए कुछ बना सकते हैं क्या। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि ये बिल्डर डेवलपर लोगों का जो बिजनेस है, इसकी वजह से आज सेल्फ रिडेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। तो शायद सेल्फ रिडेवलपमेंट अगर आपको करना है तो उसके बारे में भी सोचना चाहिए, उसके बारे में पॉलिसी डिसीजन, उसके बारे में फ्रेमवर्क, उसके बारे में रूल्स में कुछ बदलाव, ये अभी करना जरूरी है। बिल्कुल सर, ये जो एक बड़ा मुद्दा है, जो जोशी जी एक सरकार भारतीय एक बड़ा संगठन है, जो स्टॉल प्रोजेक्ट है, ठप प्रोजेक्ट है महाराष्ट्र भर में, देश भर में बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं ऐसे। महाराष्ट्र भर में मैंने बताया अभी 10,000 प्रोजेक्ट है ठप। तो उसके लिए सरकार भारतीय क्या करेगी भविष्य में? ऐसा है कि मैंने पहले भी सभी लोगों से आश्वस्त किया है कि इस प्रकार के पॉलिसी इंटरवेंशन की जब भी आवश्यकता पड़ेगी, उसके लिए सहकार भारती 100% पॉलिसी इंटरवेंशन के लिए मानसिक रूप से तैयार है। गवर्नमेंट के साथ इस बारे में फॉलोअप करके इसी विषय को लेकर अलग अलग, जैसे वारुणजीकर साहब ने बताया है, नए वर्कशॉप करना, उनके लिए अलग से प्रोग्राम करना, उनके लिए अलग सा कुछ कानून हो सकता है या नहीं, या इसके बारे में और जो भी ऑप्शंस हम लोग देख सकते हैं उसके बारे में सोचना चाहिए। तो सरकार के साथ नियमित रूप से इस विषय को लेकर फॉलोअप करेंगे और इन समस्याओं से समाधान देने का प्रयास 100% करेंगे। बिल्कुल, सहकार भारती भविष्य में मानसिक रूप से तैयार होकर सरकार को मनाने की कोशिश करेंगे
ये जो स्टॉल प्रोजेक्ट हैं, जो ठप प्रोजेक्ट में जिसमें लाखों परिवार थे जो दर बेघर हो गए हैं, तो उनको किस तरह से पुनर्जीवित किया जाए, उनके घर फिर से कैसे लौटाया जाए, और उनको जैसे सर ने कहा, उदय जी ने, कि सेल्फ रिडेवलपमेंट या अन्य माध्यम इंसेंटिव एफएसआई वगैरह देके किस तरह से पुनर्स्थापित किया जाए, ये प्रयास होने वाले सहकार भारती के जरिए। और उदय जी दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। मैं सुनील शर्मा, कैमरामैन राकेश पवार के साथ में महासेवा न्यूज, मुंबई।